देखो, सबसे पहला सवाल तो ये कि तुमने इस वीडियो के ऊपर क्लिक क्यों किया। मेजरली इसके सिर्फ दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये कि तुम बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो। कौन नहीं कमाना चाहता, सब कमाना चाहते हैं, राइट। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि तुम कोई 9 to 5 जॉब ऑलरेडी कर रहे हो एंड यू लुकिंग फॉर अ बेटर लाइफ। तुमको चाहिए कि तुमको जिंदगी में और करना है, तुम्हारे गोल्स बढ़े, तुम्हारे ड्रीम्स बढ़े हैं, ठीक है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक यू वुड हैव अ क्लियर इमेज कि तुम्हें कौन से स्टेप्स लेने हैं, कब लेने हैं और कहाँ लेने हैं, कैसे लेने हैं, इन ऑर्डर टू अचीव योर ड्रीम लाइफ, अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। देखो, जब भी तुम ये टर्म सुनते हो ना, मेकिंग मनी ऑनलाइन, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली इमेज क्या आती है? यही आती होगी कि तुम्हारा दोस्त 9 to 5 की जॉब कर रहा है, दिन रात बेवकूफों की तरह मेहनत कर रहा है और तुम ऑन दी अदर हैंड एक आइलैंड पे बैठे हो, एक लैपटॉप के साथ, एक वाईफाई के साथ और मिलियन छाप रहे हो। देखो, ये इमेज ना सही भी है और कहीं मायनों में ये गलत भी है। कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करने से पहले, मैटर नहीं करता वो कोई भी हो, ठीक है, कोई भी नीश हो सकती है, उससे पहले तुम्हें एक वर्ड समझना पड़ेगा जिसे बोलते हैं लेवरेज। अब अगर गूगल की भाषा में जाए तो लेवरेज का इंग्लिश मीनिंग बनता है टू यूज समथिंग यू ऑलरेडी हैव टू इट्स फुल एक्सटेंट। सिंपल भाषा में बात करें, कोई ऐसी चीज को यूज करना जो तुम्हारे पास ऑलरेडी से पड़ी हुई है, उसको यूज करके कुछ ज्यादा बड़ा करना, कुछ बेहतर करना, उसको बोलते हैं लेवरेज। अब तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं तुमको एक बड़ी सही एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो तुम एक कंसल्टेंट का काम करते हो एज अ फ्रीलांसर और तुम कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो बिजनेसेस को। अब तुम एक टाइम पे एक क्लाइंट को सर्विसेज दे सकते हो। ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर लोगे, तुम एक वेबिनार को या एक ग्रुप ऑफ बंदे इकट्ठे करके तुम उनको सर्विसेज दे सकते हो। मैक्स टू मैक्स बस यही है। अब अगर तुम इसके अंदर लेवरेज का तड़का लेके आते हो तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ऑलरेडी एक वीडियो बना के रख सकते हो किसी स्पेसिफिक बिजनेस या नीश को लेके, और जब भी तुमसे कोई मांगे तुम उस वीडियो को उनको फॉरवर्ड कर सकते हो। तो एक वीडियो को लेके तुम उसको अनगिनत लोगों तक फॉरवर्ड कर सकते हो एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। अब इसे बोलते हैं लेवरेज करना चीजों को। जैसे आज की दुनिया में लोग सोशल मीडिया को लेवरेज कर रहे हैं। एक बार वीडियो बनानी है और वो रहती दुनिया तक इंटरनेट पे रहने वाली है और उस पे व्यूज आते जाएंगे। ये होती है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लेवरेज। अब तुम्हें अगर लेवरेज समझ में आ चुका है तो इस टॉपिक के अंदर थोड़ा और डीप चलते हैं। तुम्हें अगर बहुत सारा पैसा छापना है ना ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर, सो यू हैव टू यूज लेवरेज एट इट्स फुल एक्सटेंट। तुम्हें लेवरेज का ना फुल फायदा उठाना पड़ेगा। इसके बिना तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला भाई ऑनलाइन के बिजनेस में। वैसे आज की डेट में तो कोई भी बिजनेस में कुछ भी नहीं होता, बट ऑनलाइन की दुनिया में लेवरेज इज एवरीथिंग। लेवरेज समझ आ गया तो सब कुछ हो गया। अब ये मेकिंग मनी ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट शुरू कब हुआ था? 1990s में ना एक टर्म आई थी जिसको बोलते हैं ई कॉमर्स। ये तुमने बहुत बार सुनी होगी, ई कॉमर्स। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मतलब कि तुम डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो लोगों को। वो कोई भी हो सकती है, कोई एक नहीं, बहुत सारी हो सकती है। जैसे ई बुक्स लोग बनाते थे। ई बुक्स भाई पहले बहुत चलती थी, अब प्लीज कोशिश मत करना, तुम ठप हो जाओगे। मोस्ट प्रोबेबली कर भी सकते हो। उसके बाद आया फैशन। जैसे अब लोग फैशन के क्लोथिंग ब्रांड शुरू करते हैं। ड्रॉप शिपिंग हो गया, प्रोडक्ट्स बेचना हो गया, अमेज़न पे हो गया। बहुत तरह के हैं, बहुत ब्रॉड कैटेगरी है ई कॉमर्स। फिर आया जैसे रनिंग फेसबुक एड्स, मार्केटिंग एजेंसीज लोग खोलने लगे। वो बड़ा अच्छा धंधा था, बहुत अच्छे टाइम तक चला। अब वो थोड़ा सैचुरेटेड हो चुका है, पर अब भी अगर तुम उसको अच्छे तरीके से करो, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस है ना जो स्पेशली इंडिया में या फिर यूएस कनाडा में, उनके पास कोई नहीं है जो उनकी अच्छी तरीके से एड्स रन करे, कोई एजेंसी नहीं है। तो अगर तुम स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट करोगे, यू कैन मेक अ रियली गुड फेसबुक मार्केटिंग एजेंसी। सिर्फ एग्जांपल पे बता रहा हूँ, आगे चलते हैं। कोई भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी रूट कॉस्ट तुम्हें समझनी पड़ेगी। देखो, तुम्हें समझना पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस तुम्हारे लिए सबसे सही है। अब ये नहीं कि तुमने कोई ट्रेडिंग की वीडियो देख ली और तुमने देखा कि उसके अंदर पैसा बहुत बन रहा है तो तुमने वो शुरू कर लिया। वो नहीं चला तो उसके बाद तुमने देखा कि भाई ई बुक्स बेच के कोई पैसा कमा रहा है तो मैं वो शुरू कर लूं। एक फील्ड से दूसरी फील्ड पे जंप नहीं करना है। तुम्हें टाइम लेना है आराम से और समझना है कि कौन सी फील्ड तुम्हारे लिए बनी है, तुम्हारे लिए सही है। मैं तुमको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे तुम्हें फेसबुक एड्स रन करनी आती है तो तुम बड़ी सही मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हो। अब तुम्हारे पास वो स्किल ऑलरेडी है और तुम उसको ज्यादा से ज्यादा लेवरेज कर सकते हो। पर अगर तुम्हारे पास ये स्किल नहीं है, तुम्हारे पास कोई और स्किल है, तो तुम कोई और बिजनेस शुरू कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब बड़ा सिंपल है यार, स्किल्स और रिसोर्सेज ये तुमको देखना है कि तुम्हारे पास कौन से हैं। इनको दिमाग में रख के तुम्हें रिसर्च करनी है अपने निशेस की तरफ। तुम्हें रिसर्च करना है कि तुम्हें कौन सा बिजनेस सही पड़ेगा। तुम्हें एक और बड़ी सही एग्जांपल देता हूं। अगर तुमने कोई फैशन डिजाइनिंग में पढ़ाई की हुई है या तुम्हारे पास फैशन डिजाइनिंग की कोई स्किल्स है उस सेक्टर को लेके, तो तुम एक बड़ा अच्छा क्लोथिंग ब्रांड शुरू कर सकते हो और मिडिल क्लास को टारगेट कर सकते हो। अगर तुम इंडिया में हो तो मैं तुमको ये नहीं बोलूंगा कि तुम हाई टिकट सर्विसेज में जाओ, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड है अभी इस टाइम पे इंडिया पे। पर इंडिया इवॉल्व हो रहा है और आने वाले फ्यूचर में वो बड़ा सही रहेगा। पर उसके पहले तुमको मिडिल क्लास को टारगेट करना पड़ेगा। सो आई वुड से कुछ ऐसे धंधे में रहो जिसका टिकट साइज लो है। टिकट साइज लो मतलब जो कोई भी तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो वो बहुत महंगा नहीं है, वो बड़ा सस्ता हो। पर अगर तुम्हारे पास कोई पढ़ाई नहीं है, तुम्हारे पास कोई स्किल्स नहीं है, डरो मत, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठो। ये देखो कि तुम्हें क्या चीजें करनी ज्यादा पसंद है और उस फील्ड में अपनी स्किल्स को एक्वायर करना शुरू करो। क्योंकि यार स्किल्स के बिना ना तुम्हारी ये जर्नी बहुत रफ एंड टफ रहने वाली है। बट एक बार तुम्हारे पास स्किल्स आ गई, उसके बाद ये जर्नी इतनी स्मूथ होगी कि तुमको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि देखो, तुम एक चीज को पसंद करते हो और उसके रिलेटेड तुम्हारे पास स्किल्स भी हैं, एंड दैट्स ऑल यू नीड। थोड़ा सा सेल्फ बिलीव का तड़का। अगर तुम अभी एक
स्टूडेंट हो और तुम एक कॉलेज में हो तो मैं तुमको बोलूंगा कि तुम ना कॉलेज सिर्फ पढ़ाई के लिए मत जाना, उसके अंदर स्किल सीखो जो तुमको वो पढ़ा रहे हैं और आइडेंटिफाई करो कि उस पढ़ाई को यूज करके तुम कौन सी नीश में जा सकते हो और कैसे तुम उसको मोनेटाइज कर सकते हो। मोनेटाइज का मतलब क्या होता है? मोनेटाइज का मतलब होता है कि कोई भी तुम धंधा कर रहे हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस, डजंट मैटर, उसको यूज करके तुम पैसा कैसे कमा पा रहे हो, उस सिंपल टर्म को कहते हैं मोनेटाइज। जैसे अगर तुम कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहे हो, तुम सीएस कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट यू कि तुम यूट्यूब चैनल शुरू करो या फिर इंस्टाग्राम का पेज शुरू करो। एंड अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो, बहुत लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, तो तुम फेसलेस वीडियोस भी बना सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पैसा कैसे कमा रहे हो, तुम्हारे पास पैसा आ रहा है एंड दैट्स ऑल यू नीड। ओनली फैंस की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे थोड़ा बच के रहना। अब अगर तुम्हारे पास स्किल्स आ चुकी हैं, तुम एक नीश को आइडेंटिफाई कर चुके हो, द लास्ट स्टेप इज टू मोनेटाइज इट, मतलब कि कैसे ना कैसे उससे पैसा कमाना। बस भाई ये 3 स्टेप्स हैं, चौथा स्टेप नहीं आता। स्किल्स को आइडेंटिफाई करो, नीश में जाओ कौन सी में जाना है, उसके बाद उसको मोनेटाइज करने पे काम करो। वो अलग अलग तरीकों से तुम कर सकते हो। बस एक चीज से बच के रहना, वो है ऑनलाइन गेम्स खेल के बैटिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज करके पैसा कमाना। मेरे को एक बात बताओ यार, तुमको सच्ची में लगता है कि तुम कोई गेम खेल के फोन के ऊपर तुम करोड़पति बन सकते हो या फिर तुम यू कैन बी लाइक अ मिलियनेयर? भाई ये चीजें नहीं होती है, होती है। अरे तो गेम का नाम है। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या है, तुम एक बार जीत जाओगे, उसके बाद तुमको लगेगा कि तुम बहुत लकी हो, तुम दोबारा से दोबारा ट्राई करते रहोगे क्योंकि तुमको उस जीत की लत लग चुकी है। उसके बाद तुम इन्हीं गेम्स के ट्रैप में फंस चुके हो। हाँ, अगर तुम्हारे पास बड़े सही रिसोर्सेज हैं और तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम ऐसी गेम्स को डेवलप कर सकते हो और बाद में वो चीजें कर सकते हो जो ये करते हैं। पर इसके अंदर एक सवाल आ जाता है, वो है एथिक्स का। तो मैं कहूंगा इन चीजों से दूर रहो, थोड़ा सा लेजिट साइड की तरफ जाओ। देखो यार, तुम्हारे पास कोई महंगा कैमरा, महंगा इक्विपमेंट या फिर बड़ी बड़ी स्किल्स जैसे डेवलपर कुछ भी नहीं चाहिए। बस वो देखो कि तुम्हारे पास इस टाइम पे क्या है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें दूसरी चीज जो देखनी है, अपनी नीश देखो कि तुम्हें किस तरफ जाना है, तुम्हें कौन सी चीजें करनी ज्यादा पसंद है। देखो फर्क भी नहीं पड़ता अगर तुम्हें वो चीज पसंद ना हो, बट मैं हाईली रेकमेंड करता हूं क्योंकि क्या है ना कि ये जर्नी काफी लॉन्ग हो सकती है एंटरप्रेन्योरशिप की, और इसके अंदर अगर तुमको वो चीज सही में पसंद नहीं है तो तुम एंड के ऊपर बोर हो जाओगे और तुम उस चीज को छोड़ दोगे। एंड कंसिस्टेंसी इज द की, यू हैव टू बी रियली कंसिस्टेंट। तुमको बहुत लंबे टाइम तक वो चीज बार बार करनी पड़ती है। तो देखो यार, ट्राई करना कि वो चीज तुमको पसंद हो जो तुम रियली में करना चाहते हो। और मैं तुमको एक चीज बता दूं, ये कोई ओवरनाइट सक्सेस वाली स्कीम्स नहीं है। बहुत लोग तुमको ये कह के बेचेंगे चीजें कि ये ओवरनाइट सक्सेस है, बट मैं तुमको बता रहा हूँ कि ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती है। 2 से 3 साल का टाइम लग जाता है ये सब कुछ आइडेंटिफाई करने में और सारा कुछ सही बैठने में। अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तुमको हाईली रेकमेंड करूंगा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम बहुत सारे टॉपिक्स के थ्रू इस चैनल के ऊपर जाने वाले हैं। ऑनलाइन बिजनेसेस, भाई हर तरह की चीज तोल देंगे। बहुत सारे नई ऑनलाइन बिजनेसेस, एआई को लेके हम डीकोड करने वाले हैं। मेरी खुद की एआई एजेंसी है जो काफी सही चल रही है और मैं तुमको इसके ऊपर और नई नई चीजें बताता जाऊंगा ताकि मैं तुम्हारी जर्नी को एज स्मूथ एज पॉसिबल कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।